आज के पेप्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पर आज जो विषय मैं लेकर आया हूं वह बहुत ही चिंताजनक है। 13 जुलाई 2025 के हिंदू अखबार के अंक में हाइफेनेटेड जातीयता के शीर्षक तहत एक आर्टिकल छपा था। इस लेख की लेखिका ने बहुत ही अहम मुद्दे उठाए हैं। उनके अनुसार कुछ देशों में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे वहां विदेशों में रहने वाले बाहरी लोगों के रहने के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। इस लेख की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन लोगों के खिलाफ सरकारें या लोगों ने ऐसे ऐसे फतवे जारी किए हैं कि उनका वहां पर रहना दूभर हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपसे अपना एक निजी किस्सा ही बयान करता हूँ। मेरे एक दोस्त अमेरिका रहते हैं। एक दिन वह काम से वापस लौट रहे थे तो उनके पास काफी समय था। तो उन्होंने बताया कि सड़कों पर वैसी चहल पहल जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, ना ही किसी स्टोर में इतनी भीड़ भाड़ है जैसे कि पहले रहा करती थी। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए स्पष्ट किया, जब से अमेरिका में रह रहे अवैध लोगों की धरपकड़ शुरू हुई है तो सब कुछ व्यवस्था से चलने लग गया है और लोग जो गाड़ियों की गति की सीमा निर्धारित है उस गति की सीमा से ज्यादा कभी भी गाड़ी चलाते हुए नहीं पकड़े जाते, क्योंकि उन्हें डर है जगह जगह खड़ी पुलिस उनको पकड़कर कागजात चेक करने लग जाती है और यह लोग उनके चंगुल में आ जाते हैं और फिर पता नहीं कि उनके अपने मूल देश में वापस भेज दिया जाए या कहीं और। इसी तरह से स्कूलों में भी बच्चों को पकड़कर ये पुलिस उनको साथ लेकर उनके घरों में पहुंच जाती है और वहां पर पूछताछ शुरू कर देती है। ऐसे में अगर उनके माँ बाप के कागजात में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उन्हें सब परिवार वापस भेज दिया जाता है। इसलिए वह सभी कागजात अपने साथ रखते हैं और हर कोई यह सब अपने पास होते हुए भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उन्हें बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़कर मिलिट्री हवाई जहाज से कैदियों की तरह वापस उनके देश भेज दिया जाता है। जैसे कि पंजाब के अमृतसर में 104 लोगों को 5 फरवरी 2025 को मिलिट्री हवाई जहाज C-17 ग्लोबल मास्टर 3 में कैदियों की तरह उतारा गया था। वहां अमेरिका में लोग सहमे हुए हैं और छुप छुप कर रह रहे हैं। जनवरी से जुलाई 2025 तक 1703 भारतीय देश वापस भेजे जा चुके हैं। वैसे तो पहले भी अवैध लोगों को पकड़कर वापस भेजा जाता था, पर इतने तिरस्कार और अपमान के साथ कभी भी नहीं। लोगों ने लाखों रुपए खर्चे, खतरे मोल लेते हुए डंकी रूट से वहां पहुंचे, जेलों में भी रहे और बहुतों ने से जय सर्टिफिकेट लेकर भी शरण ली कि उनकी जान को भारत सरकार की ओर से खतरा है। अब यह भी कहा जा रहा है कि जहां तक जांच हो रही है कि अगर तुम्हें वहां सरकार से खतरा है तो आप वहां पिछले वर्षों में घूमने जहां अपने रिश्तेदारों से मिलने कैसे गए? क्या आपको वहां की सरकार ने पकड़कर जेल में बंद नहीं किया? इसका मतलब है कि आपका बहाना झूठा था, इसीलिए आपको अब वापस जाना होगा। कुछ लोगों को याद होगा कि इसी तरह युगांडा के नरभक्षी राष्ट्रपति इद्दी अमीन ने 9 अगस्त 1972 को वर्षों से वहां पर रह रहे 80,000 भारतीयों को 90 दिनों के भीतर युगांडा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। युगांडा के लोगों की शिकायत थी कि भारतीय लोग बेईमान, हेराफेरी में लिप्त और गैर एकीकरण थे। इन दोषों को हमारे नेताओं ने नकार दिया था, पर आज के दौर में हमारे प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बनती है, पर फिर भी अभी ताज़ा अमेरिका ने भारत से आयात वस्तुओं पर टैक्स भी बढ़ा दिया है। बहरहाल इधर का मसला और है। भारत में आजकल लोगों की नागरिकता को लेकर बहुत बवाल खड़ा हो गया है। लोगों की धरपकड़ की जा रही है और जिन समुदायों की छानबीन की जा रही है उनकी लिस्ट में बढ़ोतरी हो रही है। यह भारतीय होने का प्रमाण देने के लिए एक नया ही खेल शुरू हो गया है। भारत की आज़ादी के बाद तक जिनके नाम भारतीय होने कहीं पर भी संदेश की कोई गुंजाइश नहीं थी, जैसे कि मुस्लिम, लंका के तमिल, भारतीय नेपाली को आज हम नागरिकता के लिए संदेह के घेरे में ला रहे हैं। इसकी एक उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति आमिर शेख, जिसका घर कालियाचक, मालदा, पश्चिम बंगाल में है, को भारत की ओर से बांग्लादेश में प्रवेश करने के जुर्म में मई 2025 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी अगस्त 2025 के शुरू में ही आमिर के पिता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में समीरुल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस के विधायक, जो कि पश्चिमी बंगाल के प्रवासी मसलों के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, की मदद से हेबस कार्पस याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई 27 अगस्त को है। उधर एक 19 वर्षीय युवक की सोशल मीडिया में रोते हुए की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वह घर वापसी के लिए दुहाई दे रहा है। जो फोटो आपको दिखाई दे रही है उसमें जीएम शेख और उनकी पत्नी रेणु बीबी हैं, जो कि आमिर के अम्मी अब्बा हैं, और इनसेट में आमिर का फोटो है।
उसके पिता जीएम शेख और मां रेणु बीबी का कहना है कि उनके बेटे को बॉर्डर सुरक्षा दल ने राजस्थान में मई 2025 से उठाया था और उसे पकड़कर 24 परगना जिला की भ्रष्ट पुलिस के हवाले कर दिया। वहां से उसे बांग्लादेश भेज दिया गया, जहां कुछ हफ्ते जेल में रखा गया। उसके माता पिता ने उसके भारत के बने हुए और दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट दिखाते हुए अपने बेटे को भारत वापस लाने की गुहार लगाई थी, जो बांग्लादेश की जेल में सड़ रहा था। पश्चिमी बंगाल की तृणमूल सरकार इसका दोष केंद्रीय सरकार पर डालते हुए कहती है कि उनकी वजह से ही भारतीय नागरिक बांग्लादेशी करार देकर सरहद के पार धकेले जा रहे हैं, जहां वे जेलों में मर रहे हैं। फिलहाल आमिर को बांग्लादेश से भारत लाने के लिए कानूनी रास्ता ही बचा था, क्योंकि उसके ऊपर बांग्लादेश में अवैध तरीके से घुसने का आरोप था। एक डिवीजन बेंच इस मुकदमे को सुनती है तो बॉर्डर सुरक्षा दल की ओर से पेश होते हुए वकील साहब फरमाते हैं कि आमिर ने मंगलवार को भारत में घुसने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने भारतीय होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका, इसलिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब उसके पिता ने बताया है कि 13 अगस्त को उन्हें एक फोन आता है कि आप अपने बेटे को बशीरहाट से ले जा सकते हैं। इस तरह आमिर शेख अपने परिवार से दोबारा मिलता है। अब पिता कहते हैं कि अगर उन्होंने अदालत में अर्जी नहीं दी होती तो उनके बेटे का वापस लौटना मुश्किल ही नहीं असंभव था। सैकड़ों की तादाद में बांग्ला भाषा बोलने वाले प्रवासियों जो कि अलग अलग प्रांतों में काम करते हैं को पकड़कर अपने दस्तावेज देने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि वह अपने आप को जय साबित करें कि वह अनुचित तरीके से बांग्लादेश से भारत में प्रविष्ट नहीं हुए हैं, जहां वह बांग्लादेशी नहीं हैं। इनमें से कुछ प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेश में धकेल भी दिया गया था, पर बाद में भारतीय अधिकारियों की मदद से इन्हें देश में वापस आने का अवसर मिला। एक तरफ हम दुहाई देते हैं कि बिशप और जय भी कहते हैं कि जो जिससे मिला अपनाया हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, मिलजुल कर रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं जरूरत हमको थोड़े में गुजारा होता है, जय हम तो क्या सारी दुनिया से कहती हैं, पर हम जय सब शायद भूल चुके हैं। अब दूसरा पक्ष देखते हैं। जुरा कैंप के पास गुजरात में कच्छ जिला में एक झोंपड़ी नुमा घर में सुरोजी कांजी सोडा, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं जय उन्हें एक दोबारा जन्म लेने जैसा लगता है। उनको और उनकी पत्नी ताजो कौर को 25 जुलाई 2025 को और 183 पाकिस्तानी शरणार्थियों के साथ भारत के नागरिक के तौर पर मान्यता मिल गई है। असल में 2009 में उन्होंने अपनी जन्मभूमि को, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थार पारकर जिला में है, छोड़कर भारत में प्रवेश किया था। इस जिले में हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या रहती है। इस क्षेत्र का वर्णन रामायण में भी मिलता है, जहां पर कोयले की खदानें हैं। सूरोजी अपने 8 बच्चों और पत्नी को साथ लेकर पीछे अपनी 40 एकड़ जमीन, मवेशी सब कुछ छोड़कर एक बेहतर कल और खासकर अपनी बच्चियों के लिए और इज्जत की जिंदगी बसर करने के उद्देश्य से भारत में प्रवेश कर गए। अब वे मात्र 300 रुपये रोजाना पर एक मजदूर के रूप में काम करते हैं। अब इन सभी को नागरिकता संशोधन एक्ट CAA 2019 के तहत, जो कानून मार्च 2024 से लागू हुए हैं, के लाभार्थियों की श्रेणी में लाते हुए भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। 2 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 25 तक गांधीनगर गुजरात में 1050 शरणार्थी इस एक्ट के तहत आते हैं और यह सभी पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं। और गुजरात सरकार के अनुसार 2018 से अब तक जिला कलेक्टर ने अपने विशेष अधिकारों के तहत 1386 लोगों को नागरिकता प्रदान की है। 2012-13 में और भी लोग अलग अलग तौर पर आए, पर उनको नागरिकता के प्रमाण पत्र न मिलने के कारण उनके बच्चों को सरकारी सुविधाओं जैसे पढ़ाई और नौकरी नहीं मिल सकी। इन लोगों का यह भी दोष है कि सरकारी कर्मचारी जो नागरिक संशोधन एक्ट के तहत दफ्तरों में जांचकाओं पर काम करते हैं, वह उन्हें जानबूझकर परेशान करते हैं। उन्हें अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बेशक उन्होंने भारत से शिक्षा ग्रहण की है, पर पासपोर्ट भारतीय न होने के कारण वह विदेश जा ही नहीं सकते। यह थी 2 तरह के लोगों की समस्याओं के बारे में कहानी। उधर आयरलैंड और अन्य देशों में भारतीय और एशियाई लोगों के विरुद्ध हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। एक भारतीय को 19 जुलाई को उसके सभी कपड़े उतारकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जय प्रचार करते हुए डाल दिया गया कि वह बच्चों के यौन शोषण का दोषी है। उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ था। वह अपनी जैकेट से अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहा था
और उसके पीछे से आवाजें आ रही थी कि हमारे देश से निकल जाओ। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे कामों के पीछे बच्चे और युवा ही सक्रिय हैं। ऐसी घटनाओं के विरोध में लगभग 500 एशियाई मूल के लोगों ने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर वहां की राजधानी डबलिन में 26 जुलाई को एक जुलूस निकाला। बहरहाल भारतीयों का विदेशी धरती पर रहना मुश्किल हो रहा है, जिसकी खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आज का अंक यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले अंक में फिर मिलूंगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।